जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 प्लस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो होगा 200 क्वेश्चन जो होगा, ये हर एग्जाम में क्या हुआ है 10 से 12 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत को किला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू कहलाती है। कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू कहलाती है। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम कौन थी जो उत्तर प्रदेश की थी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? सब एक इसी का नाम है, चाणक्य का ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ये कौन सा पुस्तक लिखे थे? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है आपको? दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस कहाँ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षेस में कितने देश सदस्य है? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। दक्षेस में कितना सदस्य है? तो आपका 8 है। कौन कौन है? मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। दक्षेस में टोटल कितने देश शामिल है? 8। कितने? 8। मालदीव, श्रीलंका, देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में अर्भक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका किस देश में होता है? तो भारत में होता है। समझ गया? और ये यहाँ पे भारत की जो तटीय रेखा जो है, मुख्य भूमि का, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका तट रेखा की लंबाई कितना है? टोटल 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। समझ गया? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? दांत के मसूड़ जो होता है उससे खून निकलने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में हड्डी कमजोर हो जाता है। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो धूप है। क्या है? धूप है, सूर्य का प्रकाश है। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला है। कौन सा है? आंवला या खट्टा फल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाएगा तो खून का थक्का नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है? स्कॉर्बिक एसिड नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आपका ए है। ए विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। समझ गए? ये सब क्या है? विटामिन विटामिन जो है घुलनशील है। किसमें? तो वसा में। और एक और है, ई भी है। क्या है? ई भी। ई विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए जो है ये सब किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। किस में? वसा में। चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। क्या है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस
का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका सूत्र क्या होता है? N2O। चलिए अगला क्वेश्चन, धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा को। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की कमी का किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण मतलब आरबीसी। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का। स्फिग्नोमैनोमीटर का। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी का क्या नाम है? तो रोम। क्या नाम है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी होता है उसका क्या नाम होता है? तो रोम। क्या कहलाता है? रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल मतलब उग्रवादी और उदारवादी भाग में बट गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम चोल ने। राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर का विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम चोल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग या अमरकोट के किला में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुए थे? तो कतर में हुए थे। किस देश में आयोजित हुए थे? कतर में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इस तीनों देश में संयुक्त रूप से होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। वर्ष 2026 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। 2026 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुए? तो भारत में हुए। कहाँ हुए? भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370।
प्राप्त था, अब नहीं है, अब क्या हो गया, इसको समाप्त कर दिया है, समझ गए। जम्मू कश्मीर को, इसको अनुच्छेद 370 को समाप्त कर कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर है, समझ गए। 370 को समाप्त कर दिया था। ये किस राज्य से संबंधित था, तो आपको किससे संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। किससे, जम्मू और कश्मीर से था। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया है 370 को। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधायक जो धन विधायक है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया है। महाद्वीप, द्वीप ने कौन, महाद्वीप, और द्वीप में जाएगा तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे बसा है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। मतलब विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी है ना पूरी तरह से इटली में क्या है, बीचों बीच में शामिल है इटली के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। ये क्वेश्चन पूछता है सुएज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सा नहर, सुएज नहर, समझ गए। सुएज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को, समझ गए। प्रशांत महासागर को किससे, उत्तरी अटलांटिक महासागर को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली, ये आपका केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, कौन होता है, तो आपको प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को खत्म करके क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में किसमें, वर्तमान में इसे क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी। आईने अकबरी का लेखक कौन थे, अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल थे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। चलिए अगला क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितने तिलियां होते हैं, तो 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो राजा हरिश्चंद्र बनी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है। क्या है, स्टेपीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांघ की हड्डी है। चलिए 60 नंबर देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है, तो 639 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने से बचने के लिए लोहे की जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहलाते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको डिगबोई असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन है।
अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब पारित की गई थी? तो चीनी युद्ध के समय। किस युद्ध के समय? चीनी युद्ध के समय। चीनी आक्रमण जो किया था उसके समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। समझ गए? भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब की गई? तो जब चीन देश ने भारत पर आक्रमण किया था 26 अक्टूबर 1962 में, तब आपको जो है भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। मतलब भारत पर पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज नाम था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। क्या नाम था श्रीलंका का पुराना नाम? सिलोन था। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। किसने? फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल, तीन तरह के होते हैं। आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कांसा। कांसा जो है आपका, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन की होती है। कांसा वही टांगा कांसा सब एक ही हो गया। समझ गए? ये किसका होता है? कॉपर और टीन का होता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। कब संबोधित किया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब पारित हुआ? कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। समझ गए? और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? तो आपका पंजाब से संबंधित है। पंजाब राज्य में जालियांवाला बाग है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। किस अंग में होती है? छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया। किसने किया? मेंडल ने किया। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा को किया गया। किसका? तांबा का। अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पर? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत। किस पे? सहतूत पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम कौन सा है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख के किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने सबसे पहले लगाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है?
एपीकल्चर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों को पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो कौन है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 6 अरब वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुष्यल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुष्यल तारा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 106 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लेता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 7 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। समझ गए? और इसको देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए 500 सेकंड लेता है। सेकंड में पूछेगा तो 500 सेकंड, और 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास। समझ गए? पृथ्वी प्रकाश आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्ड देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या, फिर से देखते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग स्पर्श करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। कौन सी है? रेडॉन है। अगला क्वेश्चन, मोनेजैट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। कौन सी है? थायराइड है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने किया था। किसने? लैंड स्टेनर ने। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। कौन सा है? बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है। कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो डायनमो द्वारा। किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? कौन सी धातु होती है? सॉरी, कौन सी धातु होता है? तो एल्युमिनियम होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम। चलिए 120 नंबर देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को शानदेह का तारा कहा जाता है? मतलब शाम का तारा कहा जाता है। तो आपको किसको? शुक्र को। मतलब भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से। चलिए 125 नंबर देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधा द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। चलिए देखिए 132 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया था? तो नादिर शाह। किसने? नादिर शाह ने। मतलब कौन सी विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश लेकर चला गया? तो कौन था? नादिर शाह था। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 134, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पर पानी है? तो 71। कितने परसेंट पृथ्वी पर पानी है? तो 71% पर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 137 नंबर। 137 नंबर है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। किसको? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। चलिए अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। देखिए सिलेंडर जो एलपीजी गैस होता है उसमें आपका गंध नहीं होता, उसमें गंध करने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। वही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। मतलब सबसे ज़्यादा कौन गैस है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में है। किस में है? उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। समझ गए? ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म से कंप्यूटर में पूछ लेता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट मतलब केबी में कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। समझ गए? और वो पूछ लेगा, मान के चलिए 1 MB में कितना केबी होता है? तो 1024 केबी होता है। समझ गए? और पूछ लेगा 1 GB में कितना होता है? तो 1024 MB होता है। कितना होता है? MB होता है। और 1 TB में कितना GB होता है? तो 1024 GB होता है। समझ गए? ये आसान है, देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ? लाहौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला। किसे? अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा किया था? तो इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा किया था? तो इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 151 नंबर क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। कौन सी है? गोंड है। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। कौन? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। समझ गए? इंग्लैंड में उधम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन 157, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 है। कितने? 24 है। अगला क्वेश्चन, भारत प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। कौन था? जीवी मावलंकर था। ये क्वेश्चन ऊपर में देख लिया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 162 नंबर, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है। मोहिनी अट्टम किससे? तो केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आपका तमिलनाडु से। भारतनाट्यम किससे? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन देखिए, 164 नंबर। 164 नंबर है, कथकली किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल से। किससे? केरल से। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भीमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 168 नंबर, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 169 नंबर। 169 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को की है? तो सुरक्षा परिषद की है। किसकी? सुरक्षा परिषद की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था। 1913 में। 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995 में। कब? 1995 में मिड डे मील परियोजना शुरू किया गया। ये योजना शुरू किया गया, योजना मिड डे मील। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 173 नंबर। 173 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल या मिनी संविधान कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं या मिनी संविधान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गोताखोर
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर, समझ गए, ऑक्सीजन और हीलियम की। चलिए अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था। कौन था? हनीमैन था। कौन था? हनीमैन था। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। कौन लाई जाती है? एथिलीन लाई जाती है फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए गैस का उपयोग लाई जाती है कौन सी? एथिलीन। कौन? एथिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्य है। कौन सा है? चैत्य है। अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। कौन? बांसुरी। पंडित रवि प्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। किस राज्य का? कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनाती है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है इसीलिए हम डिटेल नहीं करते हैं, समझ गए। चलिए, प्याज में खाद भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। कौन सा होता है? तना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब मानव जो है ना सुन सकते हैं। मानव जो है कितने कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 86 ने 186 नंबर 186 नंबर है, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार के। किसका? मतलब मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करें, किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। किस देश में है? नेपाल में। नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसकी ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये आप लोग को बताना है। हाइट कितना है ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा पर है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 191 नंबर 191 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। अगला क्वेश्चन, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी का निर्माण कौन सी गैस के प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस की प्रयुक्त होती है ये सब पता होगा, ये हाइड्रोजन, समझ गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 196 नंबर क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में कितने वाट बराबर होता है? तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 198 नंबर क्वेश्चन है आपका, पानी के बूंदे के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। क्या है? पृष्ठीय तनाव है। पानी के बूंद जो गोल हो जाता है ये किसका कारण है? तो पृष्ठीय तनाव का। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो लाइलॉन है। मानव निर्मित पहला रेशा का नाम क्या है? नायलॉन। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। कितने? 17 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था इसीलिए हम ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं किए। आगे जो हम करेंगे जैसे 4 ऑप्शन वाला तो उसमें हर ऑप्शन को जो है डिस्क्राइब करेंगे और उसको व्याख्या अच्छे से करेंगे। दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़रूर।
कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो सके और हम बढ़िया बढ़िया आपके लिए नोट्स कंटेंट बढ़िया बढ़िया बनाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद साथियों।